की हो गया भैन जी? क्यों इन्ना ऐसे अथरू क्यों बहा रहे हो? भाजी मैं परेशान हो गई हूँ। किस गल्लों? मेरे बच्चा ने मैनू दुखी कर रखा है। ओहो, की कहंदे ने? ना खाण नू देंदे ने ना पाण नू देंदे ने। तुसी ते सारी प्रॉपर्टी उन्हां नू दे चुके हो, सारी हुण की मंगदे ने? मैनू सांभदे ही नहीं ने। प्रॉपर्टी सारी ले गए, पैसा सारा ले गए। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। मैं की करा? भैन जी होरां दा ते मैनू पता नहीं वो की करनगे, पर ਤੁਹਾਡਾ मैं दस सकदा क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ भरा है वकील। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक राय देना कि तुसी ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ गंदी औलाद ਦਾ ਤੇ कुछ हो नहीं सकता, स्वाद जरूर दोबारा आ सकता है। दोस्तों ये जो अभी वीडियो थी, जो एक्टिंग की, ये तो एक तरह का मजाक था, मगर हम वाकई में ही इतनी गंभीर समस्या में हैं। अपने माँ बाप की इज्जत तो छोड़े, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। अक्सर जैसे एक छोटे बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, बस इतनी सी अटेंशन माँ बाप को भी चाहिए होती है। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे सपनों को बनाने में, हमारी खुशियों में खुश होने में, हमारे गमों में नाराज़ और गमगीन होने में बिता देते हैं। वो अपना तो सब कुछ भूल ही जाते हैं और अंत में होता क्या है, हम उनसे पूछते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या। बहुत गलत बात है और इस चीज़ के लिए हम कानून को ढूंढ रहे हैं। कानून हमारी कहीं पे आके मदद करेगा? कानून अब हमारे संस्कारों को भी बनाएगा क्या, या वो हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा? कानून हमें आके ये बताएगा, जबकि हमें भूख लगती थी तो हमारे माँ बाप अपना पेट काट के हमें खाना खिलाते थे। कानून हमें ये बताएगा कि हमारे माँ बाप तो खुद कपड़े पहनते नहीं थे हमारे स्कूल की फीस भरने के लिए। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली सिचुएशन है और ये बात कहना भी कि कानून इसके लिए बनाया जाए, अपने आप में बड़ी शर्मसार बात है। तो फिर भी सरकार ने माँ बाप की कदर पाई। आखिर सरकार में भी कोई बैठा था जिसके माँ बाप थे और जिसको इस बात का एहसास था कि माँ बाप के जो हालात हो रहे हैं आज के टाइम में, उसके लिए इस कानून की सख्त तौर पे आवश्यकता है। चले, फिर भी अगर कोई भाई बहन नहीं ध्यान दे रहा तो वो दे। अदरवाइज़ सरकार की तरफ से अगर कोई सीनियर सिटीज़न एक्ट की प्रयोग करके पास के कोई एसडीएम के पास जाता है, एप्लीकेशन मूव करता है, 90 दिनों के अंदर उसका निपटारा हो जाएगा। उस एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर कोई माँ बाप इस झांसे में आ गए औलाद की कि वो उनकी सेवा करेगा, बुढ़ापे में उनको देखेगा और उसने अपनी चल अचल संपत्ति इस विश्वास में उसको सौंप दी है और ये बात अगर कोर्ट में साबित हो जाती है, तब कोर्ट ये डिसीजन दे देगा कि ये जो संपत्ति है वापसी माँ बाप के हवाले कर दी जाए। पहले तो ऐसा कोई दिन ना आए जब कभी कोई औलाद अपने माँ बाप को ये दिन दिखाए। अगर फिर भी कोई ऐसा दिन आता है तो उसके लिए सरकार खड़ी है। और जिन माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको फ्री शेल्टर होम देने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप किसी भी तरह की दुविधा में हो, हमें बेझिझक कॉल करें। हम जिस हद तक हो पाएगा हम उस माँ बाप की मदद करेंगे।